मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव का माहौल है। ईरान और इजराइल एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों की तरफ से मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच हो रही झड़प का असर भारत पर भी देखने को मिलने वाला है। भारत के दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के हमलों के बाद भारत ने तुरंत बयान जारी कर दोनों पक्षों से शांति बरतने की बात कही है। भारत ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच बढ़ रही शत्रुता से चिंतित हैं। हम ईरान और इजराइल के तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। ईरान में 10,000 के करीब भारतीय नागरिक रहते हैं, जबकि इजराइल में उनकी संख्या 18,000 के करीब है। मगर यहाँ बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं। युद्ध के हालात में उन सभी को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगा। नई दिल्ली की एक बड़ी चिंता ये भी है कि इसने खाड़ी के मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश किया हुआ है, जिस पर युद्ध से खतरा मंडराने लगा है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली तेहरान संबंधों का फोकस चाबहार बंदरगाह का विकास रहा है, जो पाकिस्तान में चीन फंडेड ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। युद्ध के हालात में भारत के लिए चाबहार पोर्ट पर ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC भी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जो भारत रूस के लिए व्यापार का प्रमुख मार्ग है। युद्ध के चलते इस मार्ग से होने वाला व्यापार प्रभावित होगा। INSTC के जरिए ईरान के रास्ते हुए मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापार किया जा सकता है। ये स्वेज नहर के रास्ते की तुलना में और किफायती मार्ग है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि वो ईरान से तेल एक्सपोर्ट करता है। युद्ध से तेल की सप्लाई बाधित होगी और कीमतें बढ़ेंगी। इसकी वजह से भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ईरान इजराइल का युद्ध जिस तरह से भारत पर भी असर डाल सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।